दिल्ली में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है और कल की दिल्ली में हुई बारिश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून 1936 के बाद 88 साल में जून महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। कल सफदरजंग इलाके में सुबह 5:30 बजे तक लगभग 148 मिलीमीटर बारिश हुई। 8:30 बजे तक 228 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि दिल्ली के दूसरे इलाकों में लोधी रोड पर 193, रिज क्षेत्र में 150 मिलीमीटर और पालम में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच पीडब्ल्यूडी को दिल्ली में कई स्थानों पर पेड़ गिरने की शिकायतें मिली। नई दिल्ली इलाके में जलभराव की 90 कॉल्स और पेड़ गिरने की 15 कॉल्स आई थी। दिल्ली में 2 दिन की बारिश ने क्या हाल कर दिया वो आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। लेकिन सवाल देखिए वही है कि हर बरसात में यही हाल होता है दिल्ली का, और इस वजह से अगर कोई परेशान होता है, कोई जूझता है, तो वो आम आदमी जूझता है। तो दिल्ली में इसी तरह से आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और कल जिस तरह के हालात देखने को मिले, हालांकि मेयर की तरफ से भी कहा गया कि ऐसे हालात दिल्ली में दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे और उनकी तरफ से ये भी दावा किया गया कि पिछली बार से हालात बेहतर थे। कई इमरजेंसी बैठकें भी हुई, दिल्ली सरकार ने बैठक बुलाई, एलजी ने बैठक बुलाई, लेकिन तस्वीरें जो सामने आई जिसमें गाड़ियां पानी में आधी डूबी हुई नजर आई, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए उन दावों पर और हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो ग्राउंड जीरो पर हैं। आपको दिखाएंगे कि आज हालात क्या है और प्रशासन की तैयारी कैसी है। अगर आज फिर से बारिश होती है तो क्या फिर दिल्ली फिर से दरिया बन जाएगी, ये और उसको लेकर तैयारियां क्या है, व्यवस्थाएं क्या है, इस पर भी हम उनसे बात करेंगे। अनुष्का गर्ग आईटीओ से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई हैं। नीरज गौड़ प्रगति मैदान टनल से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अनुष्का, शुरुआत आपके साथ करते हुए, कल आपने ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से दिल्ली वासी परेशान थे जल जमाव, जल भराव की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स नजर आया। अलर्ट आज के लिए भी जारी है। आज दिल्ली सरकार की तरफ से या एमसीडी की तरफ से किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, लगातार हमने देखा जिस तरीके के हालात कल देखने को मिले थे। मौसम विभाग ने बताया कि मल्टीपल वेदर सिस्टम की वजह से कल 88 सालों का रिकॉर्ड टूटा। काफ़ी अननेचुरल तरीके से जो बारिश है वो देखने को मिली, जिसकी वजह से दिल्ली में चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा हानि जो है वो पहुंची, लोग परेशान हुए। साथ ही साथ जल जमाव की बहुत सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिसमें प्रशासन के ऊपर साफ सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर मानसून के आने से पहले तैयारियां जो है वो क्यों नहीं की गई थी। आज की अगर हम बात करें तो आपको सीधे तौर पर बताना चाहूंगी, एलजी की तरफ से भी लगातार इस चीज़ को लेकर के बैठकें बुलाई गई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, मानसून आ रहा है, सबसे पहले तो एक इमरजेंसी वार्ड बनाने की जरूरत है कि कोई किसी तरीके की बीमारियां हो रही हैं, किसी को किसी तरीके का चोट पहुंच रहा है तो फिर तुरंत उसका इलाज किया जा सके। उसके अलावा मानसून को लेकर के एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी सबको हिदायत दी गई है कि अगर मानसून में इस तरीके की सिचुएशन दोबारा कहीं ना कहीं देखने को मिलती है तो उसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो होनी चाहिए। वाटर टैंकर्स जो होते हैं, जो जनरेटर्स होते हैं जिससे पानी निकाला जाता है, उसकी पर्याप्त मात्रा पर अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरीके से बारिश हो रही है, पब्लिक को किसी तरीके का परेशानी ना उठाना पड़े, पब्लिक को इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके के निर्देश जो हैं वो एलजी की तरफ से दिए गए थे। शैली ओबरॉय जो यहाँ एमसीडी की मेयर है, उन्होंने भी कहा था कि ऐसी स्थिति जो है वो दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है उस बारिश को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल था। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, मिंटो रोड की तस्वीर दिखाई थी, सेंट्रल दिल्ली की तस्वीर दिखाई थी, शांति पथ की तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें साफ तौर पर हमने देखा था कि किस तरीके का नुकसान जो है वो देखने को मिला था। इसके अलावा आपको बताएंगे, एयरपोर्ट पर भी एक बड़ा हादसा हुआ था कल, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी कि एयरपोर्ट के बीच में बना जो पोल था और जो पूरी कैनोपी थी उसके साथ टूट के गिर गई थी। कह सकते हैं कि जिस तरीके की बारिश थी उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था और उसको लेकर के लोगों को भी काफ़ी जो हर्जाना है वो भरना पड़ा। लंबी लंबी ट्रैफिक जैम्स जो है वो देखने को मिले और साथ ही साथ आपको बता दें, लोगों की परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई थी कि अब आने वाले समय को लेकर के प्रशासन ने ये तय किया है कि इसको लेकर के कोई ऐसा क्विक एक्शन प्लान बनाया जाएगा, जिसके बाद मानसून में हो रही बारिश को ध्यान में रखते हुए जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी और साथ ही साथ वाटर लॉगिंग की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर सबसे पहले काम जो है वो किया जाएगा। क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाके ऐसे हैं जहां हर साल ही, अगर हम आपको बताएं, मानसून के समय में वाटर लॉगिंग की जो क्राइसिस है वो देखने को मिलती है, गाड़ियां डूब जाती हैं, लोगों का नुकसान हो जाता है।
उसको ध्यान में रखते हुए कई मेजर्स जो है वो लिए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि आगे चलकर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर उस स्थिति में क्या किया जाएगा। ठीक है अनुष्का, बने रहिए आप हमारे साथ, आपके पास वापस लौटूंगी मैं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। कल तो आईजीआई एयरपोर्ट से हर एक तस्वीर भी नीरज आपने दिखाई थी कि वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई थी। बहरहाल बारिश कल ज्यादा हुई है, अगर क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है तो इसकी जानकारियां भी एजेंसियों को होनी चाहिए, इसको लेकर भी तैयारी पहले से की जानी चाहिए। और आप प्रगति मैदान टनल के पास अभी मौजूद है, जब ज्यादा बारिश होती है सबसे ज्यादा ये टनल के नीचे ही जल भराव जल जमाव होता हुआ नजर आता है, गाड़ियां फंस जाती है, रूट्स को ब्लॉक करना पड़ता है। आज किस तरह की तैयारी वहां पर है? देखिए अभी फिलहाल जो कि यहाँ के हालात हैं उसको आप देख पा रहे हैं कि पानी पूरी तरीके से उतर चुका है। यहाँ पर जो एजेंसी काम करती है उन्होंने इस पानी को पूरी तरीके से हटा दिया है। कल जो पानी था इस टनल में वो आगे तक आ गया था, जिसकी वजह से इस पूरी टनल को बंद करना पड़ा था। वहीं इसी के साथ ये इस इलाके की यानी कि साफ तौर से कहें कि भारत मंडपम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसी के साथ इंडिया गेट की तरफ जाने वाले और अक्षरधाम की तरफ जाने वाले जो लोग हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये टनल जो है लोगों की लाइफलाइन बन चुकी थी यहाँ के आसपास के लोगों के लिए, और इसी वजह से लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से जब यहाँ पर बारिश होती है तो उसके बाद से इस टनल में पानी भर जाता है और जिसके बाद से इसको बंद करना पड़ता है। लेकिन पानी तो उतर चुका है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको बंद रखा गया है क्योंकि ये है कि अंदर कोई कूड़ा जमा हो उसको हटाने का काम किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निजामुद्दीन रिंग रोड और इसी तरीके से इसी के आसपास का पूरा जो एरिया है काफ़ी वीवीआईपी एरिया है और इसी वजह से इसको यहाँ पर बनाया गया था। G20 के दौरान जो है इसको तैयार किया गया था। वहीं इसी के साथ जिस तरीके से आज भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट है उसको लेकर के जो तमाम एजेंसियाँ हैं उनको अलर्ट पे रखा गया है ताकि अगर दिल्ली में तेज़ बारिश होती है तो उससे निपटा जा सके। नीरज लौट रहे हैं आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। और उसको एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, ये समस्या जो है वाटर लॉगिंग की, ये नई समस्या तो है नहीं, ये समस्या काफी पुरानी है। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ दिल्ली में है ये तो ब्रिटिश कालीन ड्रेनेज सिस्टम है, इतना पुराना बनाया गया है। लेकिन दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, पर पहली बारिश में सारे के सारे दावों की पोल खुल जाती है। चाहे हम कितने भी कारणों पर डिस्कशन कर लें लेकिन कोई समाधान और कोई काम नहीं किया जाता है। क्या यहाँ पर कारण नजर आते हैं? जो सिविक एजेंसियां हैं उनके पास विजन नहीं है इसको ठीक करने के लिए, या फिर शहरी प्लानिंग में कोई कमी की जा रही है, कमी रह जा रही है? क्या कारण नजर आते हैं? बिल्कुल, सबसे पहला कारण तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मौसम की प्रेडिक्शन को लेकर के लोग जो है कहीं ना कहीं थोड़े ढीले पड़ जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि 88 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा। कल जिस तरीके से बारिश हुई है 88 सालों के बाद इस तरीके की बारिश देखने को मिली थी, जहां पर 228 mm की बारिश जो है वो दर्ज की गई थी। हालांकि प्रशासन को इसको लेकर के भी तैयार रहने की ज़रूरत थी, लेकिन जैसे सर्कमस्टांसेस बनते हुए नजर आ रहे थे ये कहा जा सकता है कि ये सबके लिए ही कहीं ना कहीं काफ़ी आश्चर्यजनक बात थी कि पहली ही बारिश हुई प्री मानसून। कल मानसून को लेकर के कहीं ना कहीं इस बात की घोषणा की गई कि मानसून आ चुकी थी, लेकिन उसके पहले अनुष्का, आप अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए जरा आपके पीछे जो पानी भी जल जमाव जल भराव जैसा वो कुछ नजर भी आ रहा है सड़क के साइड में, वो तस्वीरें भी दिखाते हुए अपनी बात को कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, आपको तस्वीर दिखाएंगे, आईटीओ की तस्वीर है ये, जहां हमने देखा था कल काफी ज्यादा वाटर लॉकिंग देखने को मिली थी। आज वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ जो गलियां हैं, जो अंदर टनल्स हैं, उसमें अभी भी पानी जो है वो कहीं ना कहीं जमा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग एक तरफ का जो रास्ता है आपको बताएं उस रास्ते में थोड़ा सा जल जमाव जो है वो देखने को जरूर मिल रहा है। इससे परेशानी होगी। बारिश के मौसम में गंदगी को ध्यान में रखते हुए बीमारियां काफ़ी होने लगती है, टाइफॉइड, डेंगू जैसी दिक्कतें जो है वो सामने आने लगती हैं। तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि अगर इस तरीके का जल जमाव कहीं सड़कों पर देखने को मिल रहा है तो उसको तुरंत ही हटाया जाए। हालांकि जिस तरीके के हालात कल थे उसमें काफ़ी सुधार आया है। जहाँ जहाँ पर पानी भरा हुआ था, मिंटो ब्रिज हमने देखा था पूरी तरीके से डूब चुका था, वहाँ से पूरा पानी जो है वो निकाल दिया गया है। प्रगति मैदान टनल जो है वहाँ से पानी निकाल दिया गया है। सेंट्रल दिल्ली में जो वाटर लॉगिंग की समस्या थी उसको कहीं ना कहीं ठीक किया गया है। प्रशासन की तरफ से कोशिशें ज़रूर की गई हैं, लेकिन आगे चलकर अगर वैसे ही हालात आती है तो फिर उसके लिए तैयार रहने की उनको सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हालात यहाँ पर अभी देखने को मिले थे कल, वो काफ़ी आइडियल नहीं थे और लोगों के लिए काफ़ी परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और लगातार लोग जो है इस बात को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे कि जितने वादे किए गए थे, जितने दावे किए गए थे, वो पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और उसके बाद जब पहली बारिश
बारिश होती है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों देखने को मिलती है कि पूरी दिल्ली में जाम लगा रहता है और कई कई सड़कें जो है वो वाटर लॉगिंग की समस्या से परेशान रहते हैं और साथ ही साथ कई लोगों की तो गाड़ियां भी डूबी थी, जैसा हमने विजुअल में भी देखा था। मिंटो ब्रिज की अगर हम बात करते हैं, पंचशील मार्ग की हम बात करते हैं, जहाँ से मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स जो है वो भी दी गई थी। आप देख सकते हैं जिस तरीके से स्थितियां थी वो बहुत आइडियल नहीं थी और प्रशासन को लेकर के एक बड़ा सवाल था कि आखिर अगर ऐसी स्थिति दोबारा आती है तो फिर उसे कैसे निपटा जाए। पिछले साल हमें याद होगा दिल्ली बाढ़ की स्थिति देखने को मिली थी, तब भी यही तस्वीरें कुछ हमको देखने को मिली थी। इस बार तो बाढ़ भी नहीं था और उसके बावजूद बारिश की वजह से इस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामयाबी प्रत्यक्ष तौर पर जनता के सामने दिखाई दी। बिल्कुल अनुष्का, लौट रही हूं आपके पास पे वापस और इसी सवाल के साथ नीरज आपका रुख करते हुए, जिसका जिक्र अभी अनुष्का ने भी किया है कि क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है तो उसका ध्यान तो प्रशासन को और सरकार को ही रखना पड़ेगा ना, उसका ध्यान आम आदमी तो रखेगा नहीं। दूसरी तरफ वाटर इवैक्यूएशन के लिए जो प्लानिंग की जानी चाहिए उसको लेकर कई बार कहा जाता है, लिखा जाता है, लेकिन एजेंसियों का ध्यान नहीं जाता है। एक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाने की मांग की जाती है लेकिन बड़ा ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन पाता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं लेकिन वही ढाक के 3 पार एक बारिश होती है और सारी असलियत बाहर आ जाती है। नीरज, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से मानसून से पहले जो है तमाम एजेंसियां मिलकर के इस पूरे जो है मामले को देखते हुए तमाम जो है मीटिंग्स करती हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर बारिश तेज़ होती है, पानी भरता है तो उसको जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। लेकिन जिस तरीके से जो बारिश हुई है कल, उसने पूरी दिल्ली में जो कि सरकार की तरफ से तमाम जो मीटिंग्स की गई थी उसके दावों की पोल खोल करके रख दी है। और उसी के साथ ठीक सामने भी आप देख पा रहे हैं ये जो टनल है इसको लेकर के भी तमाम दावे किए गए थे कि पानी किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं जमेगा। लेकिन हमेशा जब भी बारिश होती है तो इसी टनल में जो है पानी भर जाता है। और मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की जो तमाम अंडरपास हैं वहाँ पर हर बार जो है प्रशासन बार बार बोलता है कि हमने मीटिंग कर ली है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो PWD के हों चाहे वो MCD के हों, सभी अधिकारियों ने मिलकर के मीटिंग की है, ग्राउंड पर जाकर के पूरा देखा है और किसी भी तरीके से जो कूड़ा होता है वो जमा नहीं होगा, वाटर लॉगिंग की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसी ही बारिश होती है उसके बाद वही समस्या जस की तस बनती हुई दिखती है और सभी दावों की पोल जो है खुल करके सामने आ जाते हैं कि आखिरकार हमारा जो प्रशासन है वो किस कदर जो है वो तैयार है, उसे जनता की कितनी ज़्यादा कदर है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। करोड़ों रुपया इसके ऊपर हर साल जो है वो खर्च किया जाता है, नालों की सफाई को लेकर के भी तमाम दावे किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कल कहा कि बारिश इतनी ज़्यादा थी कि वो जो है ओवरफ्लो करने लगी, लेकिन यानी कि साफ तौर से आपकी जो तैयारियां हैं वो ज़ीरो थी। आपने जिस तरीके से तमाम जो मीटिंग्स की, तमाम जो दावे किए वो सभी जो है खोखले साबित हुए हैं। इसी तरीके को लेकर के हर बार जब भी बारिश होती है, और मैं आपको बताऊं कि मिंटो ब्रिज जो है वो जिस तरीके से मैं उसको पढ़ रहा था करीब 1937 में वो बना था और 1937 के अंदर भी उसमें पानी भरा था। उसके बाद आने वाले जो पिछले दिन थे, पिछले साल थे, वो लगातार वहाँ पर पानी बढ़ता हुआ चला गया। सरकारें बदलती चली गई, मुख्यमंत्री बदलते चले गए, लेकिन वहाँ जो समस्या है वो जस की तस लगातार बनी हुई है। अब 2024 के अंदर भी पानी भरा, पिछले साल हमने देखा। और सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि पिछले साल जिस तरीके से दिल्ली में जो बाढ़ जैसे हालात बन गए थे, तो कहीं ना कहीं जो पूरे दावे थे सरकार के और इसी के साथ जो केंद्र सरकार जिस तरीके से LG जो है वो देखते हैं दिल्ली को, तो सभी के दावों की पोल जो है बाढ़ ने और उसी के साथ बारिश ने खोल के रख दी। बिल्कुल नीरज, अनुष्का, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। दिल्ली में बारिश ने किस तरह से मुसीबत बढ़ाई है आपने कल देखा और आज भी अलर्ट जारी है, तो तैयारियां भी हमने आपको दिखाई है।